हाँ तो हेलो गाइस, स्वागत है सबका हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है क्लास 10th वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ गाइस, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और वो आप जानते होंगे। अगर आपको नहीं पता तो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। जी हाँ गाइस, आपका जो डेट शीट है, ठीक है, मीन्स जो रिजल्ट की जो डेट है वो आउट हो चुकी है। जी हाँ गाइस, उसका पता चल चुका है और कैसे आपके मार्क्स दिए जाएंगे, कितने मार्क्स कौन से एग्ज़ाम में से दिए जाएंगे, कहाँ से दिए जाएंगे, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। चूँकि एक पॉलिसी है सीबीएसई ने कल रिलीज़ की है, ठीक है, 1 मई को। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो हम इसमें देते हैं, देखिए, पॉलिसी फॉर द टैबलेशन ऑफ द मार्क फॉर क्लास 10th एग्जाम बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इंटरनल असेसमेंट में हम लोग को मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो बैकग्राउंड, पहले तो आप ये देखिए, इन व्यूइंग द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कोविड-19 जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे, 14 अप्रैल को न्यूज़ आई थी, ठीक है, जो कि 4 मई से 7 जून तक होने वाले थे। लेकिन अब जो क्लास 10 का रिजल्ट है वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और दूसरों ने कहा था अगर कोई भी कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं है तो वो बाद में दे सकता है, ठीक है, जब कोरोना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब चैलेंजेस क्या थे, इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंजेस बेसिकली यही है, पैंडेमिक सिचुएशन वो सही से एक अच्छा फेयर एंड अनबायस्ड रिजल्ट बनाना चाहते हैं, जिससे कि स्टूडेंट भी, कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, सारे स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है। फिर देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी का, कि वाइल अंडरटेकिंग दिस 4 की प्रिंसिपल्स इन्होंने रखे हैं, रिलायबिलिटी, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैलिडिटी शुड बी फॉलोड इन इवैल्यूएशन प्रोसेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट असेसमेंट इज फेयर एंड वेरिएबल स्कूल टीचर्स शुड एंश्योर द इवैल्यूएशन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देख पाएंगे प्रोसीजर फॉर द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट्स विल असेस आउट ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स, ठीक है। 100 मार्क्स सारे सब्जेक्ट में से मिलेगा, जिसमें कि 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे, ठीक है, और 80 मार्क्स जो कि होंगे वो ईयर एंड एग्जामिनेशन के होंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स विल पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जो 2019 में जो पॉलिसी थी उसी के बेसिस पे दे दिए जाएंगे, इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इस साल हम लोग आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हुआ है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हो गए और फाइल्स हो गई, प्रैक्टिकल्स हो गए, तो वो सब हो गए इस इंटरनल में। ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम द असेसमेंट ऑफ 80 मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम तो हुए नहीं, तो 80 मार्क्स जो है वो स्कूल नहीं देगा। कैसे देगा? बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन डिफरेंट एग्जाम एंड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देख पाएंगे जो भी आपके स्कूल में टेस्ट हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, उसके बेसिस पे। अगर नहीं हुए तो वो गाइस आपका 15 मई तक आपका करवा लिया जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन। एंड द मार्क्स विल बी कॉन्सोनेंस इन द विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। मीन्स पिछला चीज़ भी देखा जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है क्लास 9 10th में, मीन्स 10th में आपका कैसा परफॉर्मेंस था, क्लास 9th में कैसा था, क्या। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी, मीन्स ये रिजल्ट कमेटी का जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम नीचे आते हैं रिकॉर्डिंग एंड एविडेंस ऑफ द असेसमेंट, ठीक है। मेन गेट देखिए, एविडेंस टुवर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द इंटरनल टेस्ट एग्जाम कंडक्टेड बाय द स्कूल शुड बी डॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट वाइज एंड मेंटेन इन डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट में बी कॉल्ड अपॉन दी सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन एज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड। उसके बाद इन्होंने दिया है, ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी दिया है और ये मैक्सिमम मार्क्स दिया है। देखिए 80 मार्क्स स्कूल बनाएगा, तब वो किस में से बनाएगा? देखिए 10 मार्क्स आपको पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट में से देगा, हाफ ईयरली मिड टर्म और एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स देगा और प्री बोर्ड में से 40 मार्क्स देगा। तो ये पूरा बन जाएगा 80 मार्क्स का, ठीक है। अब देखिए प्री बोर्ड में बहुत सारे स्कूल में क्या है, प्री बोर्ड में बच्चों के कम मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो वो एक एवरेज निकालेंगे, मीन्स जितने भी प्री बोर्ड हुए आपके 1 2 3, ठीक है, तो उनमें से बेस्ट जो होगा उसमें से एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो क्योंकि एक सबको रिलायबल एक रिजल्ट देना है, ठीक है, सीबीएसई को, कि कोई भी बच्चा परेशान ना हो, ठीक है, उसको सही से मिल जाए। और सीबीएसई ने यहाँ पे ये भी ऑफर किया, आपको जो स्ट्रीम लेनी है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। इन केस स्कूल्स हैव कंडक्टेड मोर देन वन टेस्ट विद इन दैट कैटेगरी, द रिजल्ट कमिटी में फिक्स द वेटेज टू बी गिवन टू ईच टेस्ट एंड एग्जाम विद द कैटेगरी ऑफ ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्कूल हैज कंडक्टेड 2 और 3 प्री बोर्ड में डिसाइड टेक एन एवरेज ऑफ द 3 मार्क्स, टेक द बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इस 3 में से आपका कोई भी बेस्ट वाला लिया जाएगा, ठीक है। फिर there are some school where one or more of the above 3 categories exam has not been conducted। अब कहीं कहीं पे एग्जाम ही नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं पे एग्जाम ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि स्कूल ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना करवाएगा और फिर उसके बेसिस पे रिजल्ट बनाएगा, ठीक है। फिर 12th नंबर पे दिया, रिजल्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्कूल विल हैव टू एडजस्ट टू दीज चैलेंजेस बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग 80 मार्क्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। फिर यहाँ पे दिया वेदर ऑल द 3 कैटेगरी ऑफ द टेस्ट एंड एग्जाम्स हैव नॉट बीन कंडक्टेड बाय द स्कूल, और दूसरा
In case where the students have not appeared in any of the some test or exam category, the committee in all cases clearly or records its decision with the reason of rational document. ठीक है, rational document अभी इनको नीचे दिया गया है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस वजह द ओवरऑल एवरेज स्टूडेंट ऑफ 2017 एंड 18 इन 72%, 19 में 74 एंड 20 में 71%। स्कूल में यूज सब्जेक्ट वाइज एवरेजेस। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज वो एवरेज निकालेगा और फिर उसके बेसिस पे देगा मार्क्स। ठीक है, फिर देखिए द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एसेड बाय द स्कूल फॉर 2021 मीन जो हम लोग का है। ठीक है, विद इन द रेंज ऑफ +2 और माइनस मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्कूल इन द सब्जेक्ट। ठीक है, तो +2 या -2 कर सकते हैं। हाउएवर द ओवरऑल एवरेज मार्क्स फॉर द स्टूडेंट इन दैट of all 5 main subjects should not exceed the overall average marks obtained by the school in reference year। ठीक है, मीन्स पाँचों सब्जेक्ट ओवर एवरेज से ज़्यादा एक्सीड ना कर जाए। ठीक है, फिर इन केस ऑफ डेटा फॉर द स्कूल ओनली 2 years इज अवेलेबल एंड द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ 2 year विल बी टेकन एंड केस डेटा अवेलेबल फॉर ओनली 1 year। ठीक है, तो आपका पिछला 1-2 साल भी देखा जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है क्लास में। ठीक है, एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्कूल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इन द सब्जेक्ट प्रीवियस टू बोर्ड एग्जाम हैव बीन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल मॉड्यूलेशन एज दिस बेस्ड ऑन द performance of school and thus reasonably reliable and unbiased fair reference standard। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ें दी हैं कमेटी के बारे में। ठीक है, तो आप ये जाकर इसकी पूरी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर 62 एंड 66 इन डिफरेंस ईयर द एवरेज मैथमेटिक्स एसेस शुड बी इन द रेंज ऑफ द 62 +2 और -2। ठीक है, मीन्स एवरेज मार्क्स अगर 62 थे तो 62 से या तो 2 मार्क्स ज़्यादा होंगे या तो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो 60 से 64 के बीच में मार्क्स रहेंगे। और साइंस में जैसे कि 60 से 66 में +2 कर सकते हैं, -2 भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे इन्होंने सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स है। ठीक है, फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड मीन्स जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन वो सब वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और फिर जो भी डेटा आपका एक बार अपलोड कर दिया गया है CBSE पे फिर वो दोबारा उसमें करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस पर ध्यान देना है स्कूल वालों पे करिएगा, चेक करवा लीजिएगा कि आपका सारा डेटा सही है, आपका सारा नंबर और सब कुछ देख लीजिएगा जो भी डेटा होता है। ठीक है, फिर कैंडिडेट नॉट अपीयर इन एनी असेसमेंट। अब अगर कैंडिडेट असेसमेंट अपीयर ही नहीं किया है तो यहाँ पे दिया है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन या ऑनलाइन वो कराएंगे। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन वो करा सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसके बेसिस पे कराया जाएगा, फिर आपको मार्क्स दिए जाएंगे कैंडिडेट। ठीक है, विद अ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी तो उस किसी वजह से वो नहीं अपेयर कर पाएँ तो स्कूल में कंसिडर एक्टिविटीज से पोर्टफोलियो हो गया, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, क्विज, ओरल टेस्ट, तो ये सब चीज़ों के बेसिस पे उनको दिया जाएगा। अब रिजल्ट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट इन केस अ स्टूडेंट हैज़ ऑफर डिफरेंट सब्जेक्ट अदर देन। ठीक है, 5 मेजर सब्जेक्ट होती हैं। ठीक है, एक इंग्लिश कंपलसरी है, फिर आप PCM PCB जो भी लेते हैं और उसके साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा एक एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, एक दो जो भी एक्स्ट्रा लिया है उनसे, ठीक है, तो उसमें भी आपका मैक्सिमम जो अच्छा होगा उसमें से देखा जाएगा मार्क्स। ठीक है, फिर ग्रेस मार्किंग यहाँ पे होगी CBSE कंप्यूटर रियल बेस्ड ऑन अपलोडेड थ्योरी एंड इंटरनल असेसमेंट एट द टाइम ऑफ कंपटीशन ऑफ रियल बोर्ड्स पॉलिसी ऑफ अवेयरिंग। ग्रेस मार्क विल ऑल्सो भी अप्लाई टू दोज कैंडिडेट हु डू नॉट मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। ठीक है, अगर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है तो फिर ग्रेस मार्किंग की जाएगी। And board policy for class 10 examination case after the application of grace mark, any student is not able to meet qualifying, he will be replaced in the essential repeat or compartment category। compartment category में भेज दिया जाएगा अगर वो क्वालिफाई नहीं करे हैं ग्रेस मार्किंग के बाद भी। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया परमिशन टू कंटिन्यू इन क्लास 11। तो देखिए यहाँ पे दिया इफ़ केस स्टूडेंट इज नॉट एबल टू मीट अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो स्टूडेंट इज नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ही और शी में बी अलाउड टू कंटिन्यू क्लास 7 टिल द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, मीन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वो 11th में जा सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे दिया है मैथमेटिक बेसिक और मैथमेटिक स्टैंडर्ड के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कि कंटिन्यूशन सर्कुलर आपका जो भी है जैसे कि आपको सर्कुलर रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, सैम्पल पेपर रिलीज़ हो चुके हैं, क्वेश्चन बैंक, सारी चीज़ें आपको CBSE की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे सपोर्ट टू द स्कूल में ये स्कूल से रिलेटेड है। ठीक है, फिर हम नीचे जाते हैं तो इसमें देखिए स्ट्रीम वाला देखिए, हाँ तो देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए स्ट्रीम इन 11। ठीक है, तो एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज़ ऑफ द बोर्ड स्टूडेंट्स आर अलाउड टू ऑफर एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट वो ले सकते हैं, वो इतनी छूट है उनको। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे रूल्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो उनके लिए रूल्स है जो भी रिजल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये है रैशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ें ये भरना पड़ेगा अगर जिसको भी एडिशनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बारे में दिया वो आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि किस लिए है क्या नहीं है, ठीक है। और ये यहाँ पे इंटरनल मॉडरेशन ऑफ एग्जाम, दिस इज इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, कितना % क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया फॉर्मेशन ऑफ द रिजल्ट कम्युनिटी बाय द स्कूल, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेशन जो होगा 5 मई को रिजल्ट कमेटी बनेगी, ठीक है। प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो 10 मई को होगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट जब फाइनल हो जाएगा वो भी 10 मई को हो जाए। फिर कंडक्ट ऑफ असेसमेंट, अगर असेसमेंट नहीं हुआ है तो वो 15 मई तक करा सकते हैं। फिर पोर्टल फॉर अपलोडिंग मार्क्स, ठीक है, मीन्स कब तक हम मार्क्स अपलोड कर सकते हैं CBSE पे, वो है 20 तारीख तक, ठीक है, 20 मई तक। फिर फाइनलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट बाय स्कूल, मीन्स स्कूल को फाइनल कर देना, हाँ ये रिजल्ट बन गया है, 25 मई तक फाइनल हो जाएगा, ठीक है। एंड चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ द मार्क्स बाय द स्कूल, वो चेक करेंगे 28 को। फिर वो CBSE को सबमिट करेंगे 5 जून को, ठीक है। और फिर जो इंटरनल असेसमेंट वाला मार्क्स होगा आउट ऑफ 20 वो होगा 11 जून को। और फिर आपका रिजल्ट जो आएगा वो है 20 जून को फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ये हो जाता तो फर्स्ट वीक या तो लास्ट वीक तक आ जाता मई के, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट कमेटी अब बनी है, ठीक है, तो ये बन जाएगी। तो ये आपका अब आपको फाइनल डेट पता चल चुकी है, तो अब ये रिजल्ट आएगा 20 जून को, ठीक है। तो कोई भी अब वो नहीं है, तो अब बस फाइनली डेट आ चुकी है, अब बस रिजल्ट का वेट करते हैं और आप लोग 11th की तैयारी चालू कर दीजिए, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए जय भारत जय हिंद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बाय बाय।